पाकिस्तान। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो है कहाँ की। ये वीडियो कराची की है, और कराची में जो सूरत हाल है इस वक्त, सैलाब और जो बारिशों ने उधर तबाही मचाई हुई है, इतनी तबाही है। और सबसे पहले मैं आपको सब बताता चलूँ, जो अहम तरीन चीज़ है ना, पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, वो सबसे पहले कराची के अंदर है। कराची के अंदर सबसे पहले बिजली का मसला, पानी का मसला, फिर जब भी कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती हैं, तूफ़ान आते हैं, बारिशें आती हैं, तो फिर वहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि ये जो कराची इंतज़ामिया है, उसकी ये नाअहलियत कह लें या उसकी ये बदनज़मी कह लें, क्योंकि जब बारिशें कोई रोज़मर्रा का काम नहीं है, बारिशें कभी-कभी आती हैं, और लेकिन जब इनको कंट्रोल करने के लिए इन जो मामलात पैदा होते हैं, अब ये खातून जो देखा बच्चे के साथ कैसे मोटरसाइकिल से उल्टा गिरी, और उसके अंदर क्या जज़्बात पैदा होंगे, उसने उसके अंदर क्या फीलिंग होगी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर एक भाभी जी का उसने मरीम नवाज़ को गाली-गलौच किया, तो फिर उसको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन जब किसी बंदे के साथ इस तरह के मामलात पैदा होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो फिर वो गाली-गलौच करता है, बदज़ुबानी बोलता है, क्योंकि जब उसके जो उसके साथ वाक़या होता है, जो उसके साथ वाक़या पेश आता है, तो फिर वो उसी के ऊपर बीत रही होती है, जिसके साथ वो वाक़या पेश आया होता है। लेकिन सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट इश्यू है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, इसके बाद बड़े-बड़े शहर हैं, लेकिन कराची आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। लेकिन यहाँ पर मसाइल पैदा क्या होते हैं, वहाँ पर जो मेरे ख़्याल के मुताबिक शुरू से लेकर आज तक कराची के अंदर पीपी का ही रोल रहा है। पीपी ने अपने उधर मनमानी की है, पीपी की हुकूमत का ही उधर एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ की आवाम बहुत से मसाइल से दो-चार है, और इसी तरह वहाँ पर सड़कें, जो पुल और इस तरह की जो नदी नाले, उनका एक कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश हुई। लेकिन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बिजली का इशू है, पानी का इशू है, या इस तरह के बहुत से यहाँ, इसके अलावा सैनिटेशन सिस्टम कहते हैं हम, उसके भी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल है। और जब कभी भी कराची के अंदर बारिश आती है, तो इतना पानी हो जाता है कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब भी कह देते हैं कि जब जितना ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वही मसाइल पैदा हो जाते हैं कराची के अंदर, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वहाँ पर जो नदी नालों का सिस्टम है, वो इतना अहम नहीं है, इतना मजबूत तरीन है, जो कि जो इन नागहानी सूरत हाल से इनको निपटा जा सके। लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार कराची और कराची की इंतज़ामिया है। तो लिहाजा चाहिए कि इन सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, इन सूरत हाल के ऊपर नज़रसानी की जाए, जो कि वहाँ के जो शहरी हैं, जो कि अपना ज़िंदगी को बसर करने का उनके पास वही एक ज़रिया है। तो कराची एक कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। कराची एक देखने में बहुत खूबसूरत शहर है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप उधर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को के लिए एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। तो लिहाजा चाहिए कि कराची के मजबूत से मजबूत और अहम से अहम तरीन शहर बनाना चाहिए। इसके ज़िम्मेदार को चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम और जो कराची की अवाम है, ख़ास बिलख़ुसूस उनके ऊपर रहमो करम किया जाए। तो आप हमें देख रहे थे सोशल फेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।